सब बोल देते हैं लास्ट फाइनल बाय। चल रोजी चल, सब अच्छा है लेकिन मन दुख है। मैं कनाडा गई थी। पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन घूमने की जगह कम नहीं पड़ती। और एटलांटा कैसा लगा? पहली बात तो पता नहीं, पर यही हकीकत है। देख के तो मेरा भी मन हो गया जाने का। रोना नहीं, यही जिंदगी है। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑन अ ब्रेक। मैं हूं अमीन। आज है मंडे वाली सुबह तक काफ़ी अच्छी हुई है। तेज़ धूप है, गर्मी ज़्यादा है, सब अच्छा है लेकिन मन दुख है भाई। रीज़न ये है कि भाई मेरी जो बहन इंडिया से आई है, यहाँ पे काफ़ी दिन रुकी, लेकिन अभी उसके जाने का टाइम आ गया इंडिया वापस। तो आज वो जा रही है, मैं उसको आज एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा। कुछ शाम की 7:30 बजे की फ़्लाइट है, तो हम यहाँ से 2:30-3 बजे ऐसा हो सकते निकलते, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट 1-1.5 घंटे का रास्ता है। दोपहर में ट्रैफिक होती है तो इस हिसाब से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। नायजा के स्कूल है, सबको ले जाना चाहता था, लेकिन स्कूल की बस उसके 3:30 से 4 के बीच आती है, लेकिन फिर पहुँचते वक्त 1.5 घंटा लगेगा तो लेट हो जाएगा। देखते हैं जैसा एडजस्ट होता है। अगर जल्दी आ गए स्कूल बस तो निकलेंगे, वरना फिर मैं अकेला मेरी बहन को छोड़ने जाऊँगा। और ऑफ कोर्स थोड़े दुख होता है कि भाई इतना टाइम रुके, अभी घर खाली हो जाएगा और जाने के बाद एकदम से बच्चे भी काफ़ी अटैच्ड हो गए मेरी बहन से, फुया करते, तो काफ़ी मज़ा आई मेरी बहन को भी। चलो मैं उससे बात कराता हूँ। कल रात को तो क्या रोई है मेरी बहन, में क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा रोई है भाई। मनाते बहुत टाइम लग गया हमको। रात को 1-1:30 बज गया था। उसके ऐसे सूझ गए थे आके भाई साहब यहाँ से नीचे से। मैं तो रोया नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा सीन है, बट मैं काफ़ी कंट्रोल है। मेरी बहन काफ़ी रोई, देखो अभी भी रोई रही है, बता ये रोई है। और रोजी क्या बोलती, कैसा लगा यहाँ पे? बोलते ना कि जब बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको दुनिया मुश्किलें कुछ नहीं दिखती है, वैसे मैं आंख बंद करके ये विजिट पे आई थी। ये एक जो वेके लिया मैंने, मेरी लाइफ का बेस्ट वेकेशन था। घर के प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल सब छोड़ के मैं आ गई थी। इवन हस्बैंड भी वहाँ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ थी नहीं, और मैंने किसी के बारे में सोची नहीं। आंखें बंद करके आई एंड आई एंजॉयड अ लॉट। और यहाँ यूएस में आके तो घर है। मैं कनाडा गई थी, टोरंटो मेरे बेटे के पास। वहाँ तो वो कैसा रूम में था, अपार्टमेंट, शेयरिंग अपार्टमेंट, तो डेट वाज लाइक एक रूम में रहो, लिमिटेड काम करो, घर से ज़्यादा रूम से बाहर भी ना निकल पाए। बट यहाँ तो इसका बहुत अच्छा सा घर है। और मैं जैसे इंडिया से आई थी तो मैंने फर्स्ट ट्रैवल किया कनाडा। वो मेरी पहली विजिट इन द सेंस आउट ऑफ कंट्री थी, दैट वाज कनाडा। टोरंटो गई, मेरा बेटा है वहाँ जो पढ़ता है। इस साल वो इंटर्नशिप लिया है, नेक्स्ट ईयर वो ये सेशन में वो कंटिन्यू करेगा, 4th ईयर उसका। तो उसका घर था, दैट वाज अपार्टमेंट, शेयरिंग वाला अपार्टमेंट। जैसे 3 बेडरूम है तो 3 बंदे रहते हैं एक साथ में, किचन शेयर करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लोर घर में नहीं कर पाती थी कि उसको ये बना दूँ या कुछ साफ कर दूँ या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाते। भले इंडियंस रहते हैं लेकिन वहाँ का लिविंग बहुत डिफरेंट रहता है। और यहाँ जब मैं आई यूएस, उसके बाद मैं मेरी बेटी के पास गई, मेन तो बॉस्टन से फिर मैं यहाँ आई। तो बॉस्टन में भी वो लड़की भी मेरी शेयरिंग में रहती है, शेयरिंग अपार्टमेंट। ऑफ कोर्स वो जॉब करती है, बट अभी उसका खुद का घर नहीं है, लोन पे करना है। और फिर वहाँ भी मैंने बहुत घूमा। हम लोग न्यूयॉर्क गए, बहुत एक्सप्लोर किए। फिर यूएस आई भाई के पास, तो ऐसा लगा मैं घर आई। यूएस आई, अटलांटा आई, ऐसा लगा मुझे मैं मेरे घर आई। यहाँ मुझे ऐसा रिलैक्स फील हुआ कि नहीं, घर है, कुछ भी कर सकते, कहीं भी जा सकते, निकल सकते, बच्चों के साथ खेल सकते, कुछ भी है, एकदम घर जैसा माहौल। बहुत एंजॉय किया मैंने यहाँ पर, बच्चों के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ। खूब सारी शॉपिंग की, बहुत सारा एक्सप्लोर किया, और इतना नया देखने मिला जैसे जो इंडिया में नहीं होता है वो बहुत कुछ यहाँ होता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाँ ये भी इंडिया में होती है, वो भी इंडिया में होती है, अपन कनेक्ट करते, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट में बहुत कुछ फर्क रहता है। और एटलांटा कैसा लगा? पहली बात तो अटलांटा बहुत अच्छा है। ग्रीनरी आए, मैं बोलूंगी कि यार जंगल में आ गए, नहीं जंगल में आ गए। ग्रीनरी जो मैं इंडिया में उतना नहीं देख पाती, जैसे मैं रहती हूँ विदर्भ साइड, महाराष्ट्र, उतना ग्रीनरी नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ। लेकिन ये बहुत ग्रीनरी, बहुत सारे पेड़, लेकिन घर भी उतने ही, लोग भी उतने, गाड़ियाँ भी उतनी।
और बड़ा बहुत है, यानी यहाँ से वहाँ जाना है तो ऐसे एक जगह जाके आए तो ऐसा पूरा दिन निकल जाता है। जैसे जरा शॉपिंग भी गए 2 घंटे की, जाना आना शॉपिंग खाना खा के वापस आओ तो रात हो जाती है। तो इंडिया से आए कितना टाइम हो गया देखो टोटल? मुझे ऑलमोस्ट अटलांटा 1 महीना हुआ और इंडिया से आए तो पूरे 2 महीने हुए। तो 2 महीने का एक्सपीरियंस कैसा था यार? 2 महीने तो मैं बोलूंगी ना, सपना था एक कि कहीं फॉरेन विजिट करना है, तो ये एक सपना ऐसा लग रहा पूरा हुआ। और बहुत बहुत ही ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो हाँ नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मैं बीमार नहीं हुई टच वुड, या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मेरा घर यवतमाल में है, वो भी सब सही है, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं हुई। बहुत अच्छा रहा। ऐसे तो मेरे बहन को बहुत सी जगह ले जाना था घूमने के लिए, घुमाने के लिए, जगह तो काफ़ी है। यूएस में तो जितना पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन घूमने की जगह कम नहीं पड़ती है। लेकिन क्या करेंगे भाई, जॉब भी मेरा ऐसा है ना, मंडे टू फ्राइडे में बिजी होता हूँ, बाकी सैटरडे संडे नौशिन काम करती है, तो एक साथ घूमने का टाइम बहुत कम मिलता है। और मंडे की बात रही तो मंडे को अभी नाइजा की स्कूल शुरू हो गई है, तो टाइम मिलना मुश्किल हो गया, तो कम ही घूमे। बट घर में काफ़ी अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। ये भाई सूटकेस पैक हो गई है। कल हमने बहुत ही इसके पीछे टाइम डाले सूटकेस पैकिंग के पीछे, क्योंकि रोजी ने ना एसी वाली सूटकेस इंडिया से 3 लेके थी। एक वो ये खाली वाली है क्या? हाँ ये खाली वाली है वो रूम में ये और इधर अंदर है शायद, लेकिन ऐसे लॉक होगा, अलग है मुझे लॉक है, इधर से जाके मैं बताता हूँ आपको। और एक बैग है यहाँ पर, ये रही भाई देखो, ये बैग बड़ी वाली, तो 3 का सेट था। अब इसमें से ये एक लेके जा रही है, वो एक छोटी लेके जा रही है वो, अब इसके जगह ये लेके जा रही है, क्योंकि सीन ये है भाई के इसमें 30 kg इसमें ले जा रही है और दूसरे वाले में भी 30 kg है, और इसके अंदर खाली 7 kg ले जा सकते हैं। अब इसके अंदर कर रहे थे ना भाई, तो कम आ रहे थे कपड़े, तो इस हिसाब से ये वाली थोड़ी सूटकेस जो थी बड़ी थी मेरे पास में, ऐसे मायके जाने वाला होने भाई, ये उसके बदले ये रख लूँगा मैं, तो ये लेके जा रही है। तो 3 बैग हो गई, ये एक और एक सूटकेस, बाकी हैंड बैग है तेरे पास राइट रोजी? हैंड बैग है। और बाकी सारा कचरा है जो निकाले कल रात में भाई, एक थैली में भर के रख दिया हमने। और ये बड़ी एक्साइटेड है, बट इसको लेके जाना नहीं है हमको, क्योंकि हमने ना ये वेइंग स्केल के ऊपर किए थे, क्योंकि दूसरी तो है नहीं यार जो सूटकेस के लिए खास होती है, वो नहीं है मेरे पास, तो ये मैंने ऐसा रख दिया था और इसके ऊपर सूटकेस रख के हमने किए थे। तो वापस एक बार कर लेते एग्जैक्टली जाने के पहले, तो वहाँ जाके ना एयरपोर्ट पे खोल खाल करने की जरूरत नहीं सूटकेस, तो अभी सूटकेस वापस एक बार रखते और ट्राई कर लेते कि सही वेट सही है नहीं इसके अंदर। ये तेल भी 14 तो थे ये हाँ ये वाली एक सूटकेस है, इसको अपन हाँ इसको मैं आड़ी कर देता हूँ, पहले देखते कितना है। एक रख दिए, अब देखते कितना वेट है। ओके ये है 15.6 LB। ओके 7 किलो की उधर है। 15.6 LB टू kg करेंगे तो कितना हो रहा है? 7 किलो के करीब ही है। तो भाई साहब हम खाना खाने बैठ रहे हैं, रोज के साथ में आखिरी बार लंच कर रहे हैं भाई टाइम के ऊपर। तो देखिए क्या बनाई नौशिन ने, क्या है नौशिन ने? चिकन कौन सा है? कढ़ाई चिकन बने, कढ़ाई चिकन भाई, साथ में जबरदस्त सैलेड है। और अज़ा ने ऑलरेडी खा लिया दाल चावल, थोड़ा बहुत खाया बाकी रख दी उसने, दाल और भी है हमारे लिए। तो अब चलिए पहले खाना खाते हैं, फिर धीरे धीरे रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। साथ में चलना एयरपोर्ट, बड़ा मज़ा आएगा। ये जा रहे हैं अपन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लास्ट टाइम गए थे डोमेस्टिक, अब जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी दिखाता हूँ आपको। चलिए दो हो गई, अब एक तीसरी बाकी है। दैट्स इट, देन ऑल डन। निकलते फिर यहाँ से। भाई गर्मी बहुत खतरनाक है,
धूप दिख रही है आपको? ये देखो 34-35 डिग्री है भाई इंडिया के हिसाब से, अगर सेल्सियस में बात किया जाए, और अगर फ़ारेनहाइट में बोलो तो 100 के ऊपर 102, 103 चल रहा है भाई, बहुत गर्म है। मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी ये मेल मिलाप चल रहा है आखिरी वाला भाई, बच्चों के साथ में भाई। तो हम निकल गए टाइम पर, अब पहुँच रहे बिल्कुल 4 बजे, सही टाइमिंग में पहुँच रहे हैं। बस अभी वहाँ जाके पार्किंग देखना है अभी कहाँ पर है, पार्क कर देंगे गाड़ी और सामान लेके ऊपर जाएंगे। धूप पूछो मत भाई, सॉलिड धूप है। इंडिया में ऐसे रहती है ना धूप? ऑफ कोर्स ऐसे कि इससे ज्यादा रहती, तो इससे भी ज्यादा रहती, लेकिन ये तो कुछ अलग ही रहती, बहुत पेनिट्रेट करती है, शार्प रहती है, बॉडी को लगती थी, पूरा झटके मारती है, बहुत झटके लगते हैं। तो बहुत ही खतरनाक धूप है भाई। और थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, फिर सूरज आ रहा है, बट गर्म बहुत है, ऐसा लू कैसा मारते हो वैसा चल रहा है भाई। ऐसे कल से फिर बारिश बता रहा है कि थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, लेकिन वही ऑन एंड ऑफ। उसकी वजह से मेरी बच्ची नायदा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन पहले, क्योंकि यही धूप फिर बारिश भी ठंडा हो जा रहा, फिर धूप फिर बारिश भी ठंडा हो जा रहा, तो उसकी वजह से क्या बच्चों को सर्दी भी हो गई थी यार। तो आज थोड़ा ठीक है, बेटर है, तो नायदा स्कूल गई है। आज नहीं जाती अगर तो फिर मैं बच्चों को और सबको ले जाता, तो आज मैं सिर्फ अकेला जा रहा हूँ अभी छोड़ने के लिए। बचपन में कैसा एक टाइम था भाई कि सब लोग फैमिली ना सब साथ में रहते थे, बहन मैं मम्मी डैडी सब साथ में, लोग काफ़ी मज़ा आती थी। और आज का दिन ऐसा है कि भाई सब अलग अलग है, सबकी शादियाँ हो गई, सब अलग, मैं यहाँ, इन लोग इंडिया में, डैडी तो काफ़ी टाइम हो गया अब नहीं रहे, बट मम्मी है। तो पहले का टाइम बहुत अलग था यार, एक साथ में एक बिल्कुल अपना ही घर समझ के, कैसा एक फैमिली, पक्की फैमिली होती है वैसा। अब यार बहन भाई के घर आती है, बहन या भाई बहन के घर जाता है, तो कैसा एक अपना घर समझ के जाते हैं, बट कैसा एक मेहमान टाइप, यू नो, थोड़े दिन गए रहे और फिर वापस आ गए। ऐसा पहले कैसा था यार, अपना घर मजा आती थी रहने में। अब बिल्कुल बड़े हो गए ना, सब अलग हो गया, डिफरेंट, पता नहीं, बट यही हकीकत है, ऐसे ही होता है, बट सब चेंज हो जाता है। वो मैं बचपन में सोचता था कि ऐसा क्यों होता है भाई, यू नो, नहीं मैं तो अलग नहीं रहूंगा, मैं तो अलग ऐसा नहीं करूंगा, ये वो, लेकिन जैसे बड़े होते हैं ना ऑटोमेटिक भाई सब हो जाता है। अब जाके वो मालूम पड़ता है चीज़ की क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। है काफ़ी लोग हैं आज भी सब कंबाइन रहते हैं, बट ऑफ कोर्स बहन लोग तो शादी हो गए तो उनके घर रहते हैं, तो अभी मम्मी अकेले वहाँ पर, मैं यहाँ पे हूँ, तो थोड़ा लगता है कोई यहाँ आया अपना और फिर यू ना एकदम से चले गए वापस, तो एकदम घर सुना सुना हो जाता है। अभी तो है, कल तो मजाक में बोल दिया भाई जा रही है, लेकिन आज खुद को सच में बात बोलो तो मन दुख होता है थोड़ा, यू नो, कि भाई हाँ ये जा रही है, अभी थोड़ा टाइम तक वापस से सेट होने में टाइम लगेगा। भाई ये आ गए हम, अभी वेइंग करते हैं भाई। इसका वेइंग में अगर कोई मसला आया तो मैं साथ में हूँ यहाँ तक, इसके आगे तो नहीं जा पाऊँगा मैं, लेकिन यहाँ पर हूँ अभी। ये देखो चल रहे हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग इंडिया जा रहे हैं भाई, देख के तो मेरा भी मन हो गया जाने का। कतर जा रहे हैं? हाँ यहाँ से कतर से लेकिन ऑफकोर्स देख के मेरे को इंडिया जाने का मन हो गया भाई। बोर्ड ये जो बैगेज था सब डाल दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा वेट था तो $75 लिए, जस्ट फाइन। तो अभी यहाँ से आगे से इमिग्रेशन है, वहाँ से जाके लेफ़्ट F7 पे उसका गेट है, वहाँ से 6:30 बजे बोर्डिंग शुरू होंगी बोल रहे हैं, 7:30 की फ़्लाइट है। कतर एयरवेज ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पे खड़ी है, सामने दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आगे जाके सीधा इमिग्रेशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से फिर मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ।
कि भाई डेल्टा की छोटी फ्लाइट यहाँ खड़ी है, पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल है नहीं मालूम, बट उसके बाजू में ये जो दिख रहा ना आपको ऊपर का जो विंग टेल दिख रहा है ऊपर का, वो कतर एयरवेज है। तो ऑलरेडी आ चुकी है और रश कम है भाई, जो हिसाब से मैं सोचा था ना कि रश बहुत होंगे, देखो यहाँ पूरा खाली हो चुका है। हम आए जब थोड़ी लाइन थी, अब पूरी खाली हो चुकी है। और ये रहा इमिग्रेशन की लाइन। अगर आप बॉम्बे जाओगे तो भाई यहाँ तक लाइन होती है बाकायदा, पहुँचने को 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ देखो पूरा खाली खाली है भाई, तो तुम जाओगे और मेरे ख्याल से 15 मिनट तुम्हारी इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तुम अंदर भी चले जाओगे। कैसा लग रहा है जा रही वापस? अच्छा भी लग रहा है और बच्चों को मिस कर रही, बच्चों को मिस कर रही दोनों को। बच्चों में फ़ोन लगाता ना, अभी बात कर लो और एक बार वो 2 हाथ जाके मैसेज कर देना अगर चालू होता ना वाईफाई। नहीं तो फोन करूंगी ना, मेरा फोन अच्छा चालू फ़ोन, है हाँ ना, चलता ना, normal फ़ोन call कर लेना। लूंगी हाँ मैं, तो पहुंच के कॉल कर लूंगी। कॉल कर लें। बस बहुत से लोग अपने इंडियन यहाँ पे है जो इंडिया जा रहे हैं वापस। भाई सच्ची में इनको देख के ना मेरे को बड़ी इच्छा होगी कि मैं भी इनके साथ में बैठ जाऊँ इंडिया। यहाँ आना एयरपोर्ट पे ना भाई, तो इच्छा तो होती है बिल्कुल। हाँ घर से बाय बाय कर दो चलेगा, बढ़िया। एक बार आके तो फीलिंग्स आ जाती है अंदर के भाई अपने को भी जाना है। अभी क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन बताना किसको किसको ऐसा फील होता है भाई जो एयरपोर्ट पे जाते हैं और जो नहीं जाए, जिसको नहीं जाना है बट जाने की इच्छा होती है। कौन कौन है मुझे बताना ज़रूर। चल भाई बाय बाय, टेक केयर सब बोल देते हैं लास्ट फाइनल बाय बाय। चल रोजी चल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अच्छा लगा। अब अच्छे से रहे। अब तू आ इंडिया, तेरी बारी, मेरी बारी हो गई, अब तेरी बारी। चल मुन्ना मामा बाय बाय। रोना ना, नहीं रोते तो नहीं भाई, ना रोना ना, रोना नहीं। चल। अभी जब तक उसका इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता ना, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ देना पड़ेगा ना उसको, तो फिर एटलीस्ट मैं यहाँ से कुछ जगह पिक कर सकता हूँ। नीचे चले जाऊँगा ना तो कुछ वापस आ नहीं पाऊँगा ऊपर, तो मैं रुकता हूँ जब तक उसका कुछ क्लियर होता नहीं है। ये भी अपने एक जो देसी भाई, ये भी उनके मम्मी डैडी को छोड़ने आए थे भाई। बेचारे ऐसे तो हंसते हुए चेहरे, लेकिन ऐसा उनको भाई अंदर से दुख हो रहा होगा कि मम्मी पापा इंडिया जा रहे हैं। एंड तक बाय कर रहा है भाई उसको। फीलिंग्स जो बाहर है ना अदर कंट्री में, उसको ही मालूम है फीलिंग्स। एयरपोर्ट पे छोड़ने आना और जो रुक के बाहर जाते हैं वापस से अपने देश अपने वतन जो जाते हैं, और जो सी ऑफ होता है भाई, वो फीलिंग्स हमको ही मालूम, क्योंकि हम जो बाहर रहते इतने सालों से। यार मुझे 12 साल हो गए यहाँ पर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन ऐसा है बाहर कंट्री से मुझे देख रहे हो, और कौन अपने पेरेंट्स को या कौन अपने वाइफ या जो भी अपने फैमिली रिश्तेदार जो है उनके पास अब बहुत कनेक्ट हो, और वो लोग सी ऑफ करने अब जाते हो एयरपोर्ट पे, और क्या फीलिंग होती है मुझे प्लीज़ शेयर करना। ये भाई अभी ये रोज़ी का नंबर आ गया, यहाँ पे खड़ी है देखो ये वाइट हुडी में। अब इसका नंबर आ गया, अब इसका नंबर है। लेट्स सी कुछ प्रॉब्लम ना हो ना तो अच्छा है भाई। ये जा रही है अंदर अभी। हाँ उसका नंबर आया भाई। आराम से हो जाए क्लियर, तो कोई टेंशन नहीं भाई। हाँ हो गया भाई, चलो शुक्र हो गया। जा रही है अंदर। बस अभी वो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गई है अंदर भाई, और वेट कर रहा हूँ। 10-15 मिनट में हो जाएगा क्लियर, फिर यहाँ से निकलता हूँ मैं। तो फाइनली रोजी का फ़ोन आ गया मेरी बहन का। वो फाइनली उसके सही गेट नंबर पे पहुंच चुकी है, वहाँ आराम से बैठ गई है। और 6:30 बजे का बोर्डिंग टाइम है। 7:30 बजे की जैसे मैंने कहा फ्लाइट है, तो 6:30 बजे बोर्डिंग शुरू हो जाएंगी। तो उसने फ़ोन करके बोल दी मुझे कि सब सही से हो गया है और मैं यहाँ के बैठ चुकी हूँ। तो अच्छा है, बस ये टेंशन था कि अच्छे से यहाँ से गेट नंबर पहुँच जाए, बस यहाँ से वो आराम से घर पे पहुँच जाए। बस उसकी खुशी में अपनी खुशी है भाई, है ना। इतने साल बाद मिले यार, 12 साल बाद, 1 महीने के करीब रही, 20-25 दिन रुकी। और अब
एकदम से जा रही है तो घर एकदम से थोड़ा सुना सुना हो जाएंगे। अभी घर जा रहा हूँ तो ऑफकोर्स उसका जो कमरा मैंने वहाँ पे जहाँ वो रुकी थी जो कमरे में, अभी वो कमरा सुना सुना हो जाएगा भाई। तो जब भी उस कमरे की तरफ जाऊँगा तो थोड़ा थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए ज़रूर वहाँ जाऊँगा तो याद आएगी उसकी। और साथ में खाते थे खाना, नाश्ता करते तो यार वो थोड़ी फीलिंग्स है अभी भी, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बट यही ज़िंदगी है भाई। तो लेट्स सी इंशाल्लाह कि सब ठीक हो जाए और दोबारा मुलाकात होती है। आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज के व्लॉग पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।